नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आज भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। कर्तव्य पथ पर ऐसी झांकियां भारतवासियों ने देखी जिसने सबका मन मोह लिया। कर्तव्य पथ पर एक के बाद एक सांस्कृतिक झांकियों के अलावा भारत की ताकत का भी प्रदर्शन हुआ। इस मौके पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उनके साथ ही भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी वहां पर मौजूद थी। और इस वक्त हमारे साथ राजनयिक डॉक्टर जेनिस दरबारी हमारे साथ जुड़ चुकी है। जेनिस मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जेनिस मैम, आप तक जी हमारी आवाज जा रही है? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी, आपका स्वागत है मैम। आपको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको भी गणतंत्र दिवस का बहुत शुभकामनाएं। जी, और जेनिस मैम, आज भारत कुछ अनोखे पल का गवाह बना है। एक तो आज ऐसा संयोग था कि भारत अपने गणतंत्रता दिवस मतलब प्लैटिनम जुबली मना रहा है और 76वें गणतंत्रता दिवस के इस उपलक्ष्य पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस ओकेजन को ग्रेस करने के लिए पहुंचे। अब देखिए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का अभी मौजूद होना और सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर भी ऐसा संयोग था कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ही हमारे साथ मौजूद थे तब के। आज हालांकि सुबयान साहब थे। ऐसे में आप इंडिया और इंडोनेशिया के इस कनेक्शन को कैसे देखती हैं जेनिस मैम? मैं तो सोचती हूँ कि हर पल जी कि जब भारत से इंडोनेशिया 1950 में जुड़ा था जी और उसके पहले भी, तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा शुभकामनाएं था। जी और मैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता सकती हूँ कि माय फादर, जो पिताजी थे, वो फॉरेन मिनिस्ट्री में थे और द फर्स्ट बांडुंग कॉन्फ्रेंस इन इंडोनेशिया, ही वाज देयर टू ऑर्गेनाइज इट विद नेहरू। ओके। तो जो वो कहते थे कि उस वक्त जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे, उनका जो कदम पे कदम वो एक साथ एक दूसरे को देते थे क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों देखा था जी। और हमेशा वो सिर्फ चाहते थे कि विश्व में शांति हो, विश्व में शांति का प्रचार हो। और यही बात आज भारत, इंडोनेशिया और जिस मुल्क की मैं प्रतिनिधि हूँ, भारत में, मोंटेनेग्रो, which used to be former a part of Yugoslavia during the non-aligned movement, through Marshal Tito, हम लोग सब मिलजुल करके सिर्फ विश्व शांति की तरफ चल रहे थे, विश्व उन्नति की तरफ चल रहे थे। और इस वक्त जब इंडोनेशिया जो भारत के इस गणतंत्र दिवस में एक महा अतिथि के रूप में आए हुए हैं, बहुत ही बड़ा मैसेज है भारतीय लोगों के लिए और विश्व के लिए कि एक बार फिर वो दौर फिर से आएगा। जो था पहले और अब फिर से आने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया है ये जो हुआ है। और जेनिस मैम, आप राइटर, जर्नलिस्ट की भूमिका भी निभाती हैं। आप बतौर सोशल एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा आप एक्टिव हैं। ऐसे में आप एक अच्छी डांसर भी हैं, ओडिसी डांस की, अब यदि मैं गलत नहीं हूँ तो। और देखिए, अब ऐसा कनेक्शन हमारा बन रहा है, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उसको हम इतना तेज़ी से अपने साथ मुख्य धारा में, चिकन नेक जो एक कॉरिडोर है उसको लेकर के हम उसको भी मेन इंडिया की तरह ट्रीट करते हैं। जो पहले लोग सवाल उठाते थे कि भाई वहाँ पर क्या हम डिफरेंट ट्रीट करते हैं। और अब इसी नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो अब एक ऐसा कॉन्फ्लुएंस साउथ ईस्ट भी है। साउथ ईस्ट को लेकर भी वाया इंडोनेशिया भी उसका एक हिस्सा। हम कैसे, हमारी पॉलिसी को आप कैसे जज करती हैं, उसको आप कैसे देखती हैं जेनिस मैम? देखिए, पॉलिसी जो है भारत का हमेशा एक कदम आगे है। और जो ये आसियन कंट्रीज हैं, जब ये भारत के साथ आज से नहीं सदियों से जुड़ी हुई है, हमारी परंपरा है उनके साथ, तो ये जो कॉरिडोर है ये व्यापार का कॉरिडोर है और ये पूरा विश्व को एक तरह से जोड़ता है व्यापार के लिए। जी। तो जो आज की स्थिति है वो अगेन हम लोग अपने जो सीज को देखते हैं कि किस तरह से इस्तेमाल और बढ़िया तरीके से किया जाए, क्योंकि आज कल आप देख रहे हैं कि अंडर द अर्थ यू आर हैविंग अर्थक्वेक्स, यू आर हैविंग फनी थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। जी। तो इसको जब तक
हमारे जो साइंटिस्ट हैं ऑफ ऑल द कंट्रीज, जितने भी विश्व के साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक हैं, मिलजुल करके इस बात पे काम नहीं करेंगे तो प्रकृति की ओर से जो उन्होंने हर एक मुल्क को एक बहुत सुंदर तरीके से इस ब्यूटीफुल पृथ्वी पे सजाया हुआ है, मेरे ख्याल से उसका जो देखभाल है ऑफ द सीज, उसको बहुत रोमांचक रूप से इंसान अब आगे बढ़ के करेगा। और जितने हमारे कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं इस दौरान आसियन कंट्रीज के, बहुत ही इनोवेटिव दौर है ये, क्योंकि एआई भी है, एआई का इस्तेमाल भी है, सैटेलाइट भी है। तो किस तरह से हम लोग अपने देश को सुंदर बनाते हैं और बाकी जो हमारे सब सहयोगी देश हैं उनके साथ कैसे मिलके करते हैं, ये हमारे लिए एक चैलेंज ही नहीं, एक बहुत अच्छा फूल है जो हम खिला सकते हैं विश्व में शांति के लिए। जी। और मैम जेनिस मैम, 1 जनवरी को 2025 को हमने मॉन्टेनेग्रो की बात कर रहे हैं, आपसे बेहतर उस बात को कौन ही समझा सकता है। हम इंडिया मॉन्टेनेग्रो रिलेशंस के 16 इयर्स को भी हमने सेलिब्रेट किया। ऐसे में आप इंडिया के इस कनेक्शन को, इंडिया के इस अलायंस को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं 2008 में जब से बनी हूँ एज द हेड ऑफ मिशन ऑफ मॉन्टेनेग्रो इन इंडिया, एक बहुत आई वुड से ऐसा चैलेंजिंग दौर था जहाँ पे भारत ने जब मॉन्टेनेग्रो को यहाँ पे इंडो मॉन्टेनेग्रो पोस्टर पेंटिंग कंपटीशन की तरफ हम लोग जुड़े थे टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप देखेंगे कि किस तरह से 100 स्कूल्स ने मिलकर के इसको दर्शाया है, आप देखेंगे कि बच्चे भी जब मॉन्टेनेग्रो की बात करते हैं और भारत के साथ करते हैं तो टूरिज्म पे एक विश्व शांति का रूप ही निकल के आता है। वो किस तरह से, आई मीन चिल्ड्रन ऑफ द 10th क्लास 12th क्लास, किस तरह से उन्होंने फोटोग्राफ्स बनाए हैं। एक तो स्कूटर पे किसी ने बना करके आइसक्रीम बना दिया, ऊपर टॉप है जेनेरिक एल्प्स ऑफ मॉन्टेनेग्रो, नीचे है भारत का स्कूटर दी इंजन। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर के लोग जब आते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है। इनफैक्ट जो रिलेशनशिप होता है ये बच्चों के थ्रू जो होता है वो एक ग्रोथ होता है फ्यूचर के लिए। और यही पेंटिंग जब मैं मॉन्टेनेग्रो ले गए तो मॉन्टेनेग्रो के फॉरेन मिनिस्ट्री को इसको अपने स्कूल में दर्शाया, अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना गहरा ये संबंध है। ये हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक बहुत गहरा नींव है। और अब क्योंकि एक बहुत खुशखबरी है आपके लिए कि मैं जिस परिवार से जुड़ी हुई हूँ, ये मेरे नाना थे ICS ऑफिसर 1923 बैच के। और उन्होंने आप जो गणतंत्र जो कुलदीप नायर, एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट ने एक बार लिखा कि द स्मॉलेस्ट लिव्ड रिपब्लिक वाज बलिया। और बलिया जो ईस्टर्न यूपी का है डिस्ट्रिक्ट, मेरे नाना वहाँ के कलेक्टर थे। और अगस्त क्रांति जब हुआ था 1942 में, तो उन्होंने आजादी के पन्ने लिख दिए थे वहाँ पे कि ये फ्रीडम टू इंडिया। और उनके जो ऑर्डर्स थे वो थे, जब ब्रिटिश सरकार ने कहा 9th of August को शूट एट साइट इन इमरजेंसी, तो उन्होंने लिख दिया था फाइल पे डिपॉजिट अ गन। और बलिया जो था वो एक रूप से स्टेट पावर का प्रतिनिधि था फॉर द ब्रिटिश। तो वहाँ के कलेक्टर ने जब ये किया SP के साथ और 200 पुलिसमैन के हथियार नीचे रखे गए, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा विश्व शांति की ओर था, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार से थे और इंपीरियलिज्म पॉलिसी को उन्होंने दिशा दिया टू डेमोक्रेसी। तो भारत के पन्नों में, बल्कि नाना जो थे वो तो मोरानीपुर में पैदा हुए थे। और आपको तो पता है झांसी और रानी ऑफ झांसी, उसके बाद ही ये जो क्वीन विक्टोरिया ने बनाया है ये एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स बने, they became the people to write democracy for India. So this is a very big chapter which I would think that my Nana Jagdishwar Nigam gave to India the freedom to India on 19th August 1942. तो आपके आज का दिन तो बहुत ही शुभ है पूरे विश्व के लिए, because imperialistic policy was written also by my grandfather in Balia. तो आजकल जो इंपीरियलिज्म जो वर्ल्ड में आ रहा है एक दूसरे रूप में,
I think we need more and more civil servants, and I think we have one very great relationship between India and Montenegro जी, to take it forward बेशक। for peace measures. Montenegro is a very peace-loving country. बेशक It is separated through Serbia through जी a बेशक referendum. बिल्कुल मैम तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। जिस मुल्क को मैं रिप्रेजेंट भी करती हूँ वो जी। भी पीस मेजर्स में आगे बढ़ते हैं। जी और मेरे बिल्कुल ख्याल से इंडोनेशिया, Montenegro also have beautiful relations. बिल्कुल है from a बिल्कुल long सही time फरमाया we have आपने। a good बिल्कुल जेनिस मैम बिल्कुल सही फरमाया आपने। आपने अपना वक्त दिया, आपके इस वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। आपने इनसाइटफुल थॉट्स हमारे दर्शकों के सामने रखे। तो हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर जेनिस दरबारी, जिन्होंने हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट से अवगत कराया और कैसे साउथ ईस्ट पॉलिसी हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और इसमें क्या सक्सेस हो सकता है। अभी के लिए बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं, उसके बाद तमाम खबरें विस्तार से।